नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और बीएसएमओ में आपका स्वागत है। आज आपको हम क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अर्थात ट्राइगोनोमेट्री। आज इसी का क्लास करने वाले हैं। क्लास 10 का ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इससे काफी अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। तो आज इसका हम लोग थ्योरी क्लास करने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर का लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान, सबसे पहले त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? तो ध्यान दीजिए, परिभाषा बोलता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति किसकी शाखा है? गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच के संबंध का विस्तृत अध्ययन करते हैं। बाबू, त्रिकोणमिति जो है वो गणित की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच में जो संबंध है उस संबंध का विशेष अध्ययन हम लोग करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। हम वही परिभाषा लिखे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी समकोण त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच के संबंध का विस्तृत अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? कोनों और भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन जो अभी आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप याद रखेंगे जो आपको हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, काजी में त्रिभुज में याद रखना, कोई आयत मत बोल दे। किसी भी त्रिभुज में जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो आप समकोण त्रिभुज को ख्याल रखिए। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में याद रखें, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री के सामने वाला
कर्ण कहलाता है। और कोई कोण है, मान लीजिए थीटा, ठीक है ना, थीटा, तो थीटा के सामने वाला या कोई कोण दिया है, एंगल बी, एंगल क्यू, जो भी दिया हो, उसके सामने वाला उसके लिए लंब। थीटा मान लीजिए कि हम मान रहे हैं कि दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला कज कहलाएगा, लंब कहलाएगा पी। लेकिन किसके लिए? थीटा के लिए, याद रखिएगा, थीटा के लिए, कोई दूसरा के लिए नहीं। थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा। और जो शेष बचा भाग जो है, शेष भुजा जो बच जाएगा, वो कहलाता है क्या जी? आधार कहलाता है। थोड़ा सा गेट बंद करके आते हैं, बाहर थोड़ा खुल गया है, समझे ना? तो शेष भुजा क्या कहलाती है बाबू? आधार कहलाती है। किसके लिए? थीटा के लिए। किसके लिए? किसके लिए जी? थीटा के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, आपको बेहतर समझ आएगा। एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए बी सी रखा। नाम क्या रखे? ए बी और कुछ सी नाम रखे। तो ए बी सी नाम रखे, यहां पे हम थीटा लिखे, यहां पे कुछ लिख रहे हैं, थीटा लिखे। तो इसमें आपको पहचानना है, इसमें आपको पहचानना है कौन कर्ण है, कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। किसके लिए? किसके लिए? थीटा के लिए। किसके लिए राजा? थीटा के लिए। थीटा के लिए कर्ण, लंब और आधार की पहचान करना है। तो देखिए, हम अभी आपको बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा। तो 90 के सामने ये है बाबू, तो ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, इसको आप ख्याल रखेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, इसको आप क्या रखेंगे? ख्याल रखेंगे। थीटा है राजा, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला, किसके सामने वाला? थीटा के सामने वाला क्या होगा? तो बाबू थीटा के सामने वाला थीटा के लिए लंब होगा, अर्थात पी होगा। किसके लिए भी लिख रहा है? थीटा के लिए, ये के लिए नहीं। और शेष बचा वो आधार होगा, एंगल सी के लिए होगा, आधार होगा। एंगल किसके लिए? सी के लिए। अच्छा लिख दे, कर्ण कौन है बाबू? एसी। कर्ण कौन है राजा? एसी कर्ण है थीटा के लिए। लंब कौन है बाबू? तो लंब हो गया कौन? ए बी, सामने वाला, थीटा के सामने वाला थीटा के लिए लंब हो। जो नीचे बच गया एक, वो क्या हुआ? आधार हुआ। आधार की क्या हुआ? बीसी हुआ। लेकिन एंगल बी के लिए, एंगल एन है, एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए कहा देगा ताजी, तब तो समस्या में पड़ जाइएगा। एंगल ए के लिए कुछ पूछ दे, कर्ण, लंब और क्या चीज? आधार कुछ दे। एंगल ए के लिए तब समझिए
कर्ण तो वही रहेगा, 90 के सामने वाला कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला ही होगा। तो 90 के सामने कौन है? एसी कर्ण होगा एंगल ए के लिए। कौन होगा? एसी। कौन होगा बाबू? एसी। कैसी होगा? कर्ण होगा। अब लंब की बात आता है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। कैसे? लंब। लंब अभी बताए, जिस कोण के लिए लंब निकालना है उस कोण का सामने वाला भाग ही उसके लिए लंब होगा। जिस एंगल के लिए आपको लंब निकालना है उस एंगल की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा एंगल ए के सामने। एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा एंगल ए के सामने। और एंगल ए के सामने कौन है? बीसी है। तो यहां पे लंब हो जाएगा कौन? बीसी। बीसी थीटा के लिए अर्थात एंगल सी के लिए तो आधार है, लेकिन एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अच्छा, आधार कौन होगा एंगल ए के लिए? बगल वाला ये भी। तो आपने देखा क्या देखा? थीटा के लिए लंब होगा ए बी, थीटा के सामने वाला। एंगल ए के लिए लंब होगा एंगल ए के सामने वाला कौन? 20। तो लंब और आधार बदलती है। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें बताएगा राजा, हम पी क्यू आर लिख रहे हैं, पी क्यू आर लिख रहे हैं। इसमें आपको लिखना है एंगल पी के लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से जिंदगी चल जाएगा जी। एंगल कोच के लिए पी के लिए, एंगल पी के लिए क्या क्या लिखना है? कर्ण लिखना है राजू, कर्ण। और क्या लिखना है? लंब लिखना है। और क्या लिखना है? आधार लिखना है। कर्ण लिखना है, लंब लिखना है, और क्या लिखना है? आधार लिखना है। तो कहिएगा सर ये भी नहीं आ रहा है आपको? तो चलिए देखते हैं। कर्ण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। कर्ण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। 90 डिग्री के सामने कौन है? पी आर है। तो पी आर क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। पी आर तो हो गया कर। और कौन बच्चा बाबू? लंब। कुछ लंब। अच्छा, लंब कौन होता है? जिस एंगल के लिए लंब निकाल रहे हैं उस एंगल के सामने वाला भुजा ही लंब होता है। तो एंगल पी के लिए लंब निकाल रहे हैं तो एंगल पी के सामने वाली भुजा कौन है बाबू? क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्यू आर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो आधार कौन बचेगा? आधार एंगल पी के लिए ए वाला बचेगा। ए वाला एंगल पी के लिए क्या हो जाएगा? आधार। पी के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो कौन हो गया आधार बाबू? पी पी क्यू। तो आपने देखा ये लंब भी हो सकता है, इसके लिए लंब हो सकता है। तो इसमें आपको हमको अंदाज से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कंफ्यूजन होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, एक और शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर करेंगे एंड। तो चलिए अब आगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ रहे हैं हम लोग? ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐ हो राजा, इस समकोण त्रिभुज हले न हो, का हलेगा जा? ए बी सी, ए बी सी। ई है 90 डिग्री। ई है कितना डिग्री? 90 डिग्री है बाबू। अच्छा, हम लिख रहे हैं बाबू एंगल ए के लिए। ये छोड़ो ना, एंगल हम सी के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? एंगल सी के लिए। यहाँ पे हम थीटा मान रहे हैं। कच्ची मान रहे बाबू? एंगल सी को मान रहे बाबू थीटा। हाँ ठीक।
तो इसके लिए लंब कौन होगा राजा? इसके लिए लंब होगा सर ई वाला लंब, सामने वाला लंब होता है किसी भी कोण की, है ना कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कर्म, 90 के सामने कर्म क्या हो जाएगा? और नीचे वाला क्या हो गया? ए राजा, छिट्टा के सामने वाला छिट्टा के लिए लंब, 90 के सामने वाला 90 के लिए कर्म, और नीचे जो है वो 5 के लोग कची आधा। अब एक कोई दिन 3 गो भुजा है ना, एक आप अनुपात के रूप में लिखिए, काच के रूप में लिखिए, अनुपात के रूप में किस तरीका से लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे ना कि आए रे बाबू ऐसे लिखवा ही, एकरा बटे एकरा, मामू बटे ममानी, मामू बटे यानी लंब बटे कर्म, लंब बटे कर्म। एक तो ऐसे लिख सका ही बाबू, लंब बटे कुछ कर्म हो गई ना। अच्छा वो ऐसे ना लिख सका ही बाबू, आधार बटे कर्म, अनुपात के रूप में लिखना है। आधार बटा में कुछ रजा कर, आधार बटा कर, आधार बटा कर। रजा ये वो ऐसे ना लिख सका है, देखो तो लंब बटा आधार, कैसे बाबू? लंब बटा आधार, लंब बटा 3 तरीका से लिखा है ना। आप कैसे लिखा है बाबू? आप भी बताइए, एक ऐसे ना लिख सका हूं, तो ही बता। लंब बटे कर्म लिखे तो एक बार कर्म बटे लंब लिख सकते हैं। का लिख सकते हैं? कर्म बटे लंब, कर्म बटे लंब। अच्छा एक आधार बटे कर्म लिखे हो तो एक आप कैसे लिख सकते हैं? कर्म बटे आधार, कर्म बटे आधार, है ना जा? आप कैसे लिख सकते हैं? तो वो लिख सकते हैं आधार बटा में कुछ लंब, आधार बटे। एक 6 गो के छोड़ करके आप एक गो भी बताइए कि 3 गो भुजा से एक आध गो और अनुपात बनेगा, तो बताइए। बनबे नहीं करेगा, 6 गो हरिये है, 6 गो अनुपात बनता है। के गो अनुपात बनता है बाबू? 6। कौन कौन बनता है भुजाओं का अनुपात? भुजाओं का पहला अनुपात बनता है लंब बटा कर, भुजाओं का दूसरा अनुपात बना आधार बटा कर, भुजाओं का तीसरा अनुपात बना लंब बटा आधार, भुजाओं का चौथा अनुपात बना कर्ण बटा लंब, फिर बना कर्ण बटा आधार, और छठा अनुपात बना भुजाओं का आधार बटे। ये तो बाबू भुजाओं के अनुपात हुआ ना जी। तो जानते हैं भुजाओं के अनुपात और कोण, भुजाओं के अनुपात और कोण के बीच में संबंध होता है, ओकरे तो त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए इसमें हम लोग कोण हो और भुजाओं के बीच के संबंध, कोण और भुजा के बीच के संबंध। तो देखिए कर्ण बटे लंब है ना भुजा के अनुपात, तो कर्ण बटे लंब का, कर्ण बटा लंब बटे का है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का, ये लंब बटा कर्ण थीटा के, तो वो जो कोण थीटा है इसका एक से संबंध है, लंब बटा कर्ण से कम संबंध है, उस संबंध के नाम है साइन थीटा। क्या नाम है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए ये भुजा का अनुपात और ये वाला कोण हो गया, और ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता साइन कहलाता है। ये लंब बटा कर्ण भुजाओं का अनुपात और कोण थीटा के बीच में जो संबंध है, उस संबंध का यानी रिश्ता का नाम क्या है? तो उस रिश्ता का नाम है साइन। साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं बाबू? जया।
इसी प्रकार आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण का जो संबंध है वो कोण के साथ है और उसका नाम है कॉस थीटा। क्या नाम है? कॉस थीटा नाम है राजा। और जो लंब बटे आधार भुजाओं का अनुपात है इसका भी कोण थीटा के साथ संबंध है, इसका नाम है tan थीटा। इसका नाम है, कोई फुआ है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई मौसी है, कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। उसी प्रकार से लंब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब का भी कोण के साथ कुछ ना कुछ संबंध है और कर्ण बटा लंब जो है उस संबंध को हम लोग बोलते हैं कौशिक थीटा। कौन थीटा? कौशिक थीटा। और कर्ण बटे आधार का भी संबंध है और इस संबंध का नाम है कौन थीटा? सेक थीटा। कौन थीटा? सेक थीटा। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का भी संबंध है, इसका नाम है कॉट थीटा। इसका नाम है कॉट थीटा। तकिए को हुआ बाबू 6 गो हुआ। ये इन 6 गो के कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के मुझे 6। चलिए देखते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। चलिए हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर है आप लोग 6 गो। कौन कौन पढ़े आपको? साइन थीटा पढ़े। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बटे कर्ण b बटा h। दूसरा पढ़ेंगे cos थीटा अर्थात कि b बटा h, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा, tan थीटा को बोलते हैं p बटा b। अगला कच्ची में वो cot थीटा, cot थीटा को बोलते हैं लोग p बटा p, आधार बटा b। अगला कच्ची में वो sec थीटा, sec थीटा को बोलते हैं हम लोग h बटा p। अगला कच्ची रह जा cosec थीटा यानी h बटा p। बाबू अब 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात के को है 6 गो रह जा। बाबू जानते हैं साइन का पूरा नाम होता है SINE। अगला cos का पूरा नाम होता है कोसाइन, cos का पूरा नाम कैसे होता है? कोसाइन होता है। tan का पूरा नाम होता है टेंजेंट, उधर में जो tan लिखे हैं संक्षिप्त रूप में लिखे। कॉट का पूरा नाम जो होता है रिश्ता करण से पापा के पान बोल देता है। कहा जाए थप्पा ना वैसे कॉट के को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट, सेक सेकेंड होता है। और कॉसेक का कॉसेक एंड, कॉसेक का क्या होता है? कॉसेक एंड होता है। और ये हमें पढ़ने के लिए है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ने के लिए है। आपको नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा ये साइन जो है ना ये किसके उल्टा है? कॉसेक के उल्टा है। याद रखिएगा, हम आगे फिर से याद दिलाएंगे। साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का उल्टा है। साइन का फॉर्मूला है p बटा h, तो कॉसेक का फॉर्मूला है h बटा p। उसी प्रकार कॉस उल्टा है व्युत्क्रम है सेक का। कॉस किसका? सेक का व्युत्क्रम है। कॉस का h बटा b है, सॉरी कॉस का p बटा h है तो सेक का h बटा b है। tan का p बटा b है, हाँ कॉट का b बटा b है ना। तो ये व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। यदि भुला जाएंगे तो छोटा सा ट्रिक है,
छोटा सा ट्रिक है, पंडित बोले पेश, पंडित बोले पेश, पंडित बोले पेश, बटा हाय हाय परचेस, पंडित बोले पेश, हाय हाय परचेस, पंडित बोले पेश, हाय हाय परचेस। पंडित होगा बाबू 20 से, हाई होगा 1 से, बोले 20 से, हाई 1 से, बेस 20 से, परचेस 20 से, बी बटा एच कॉन थीटा साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा कॉन थीटा tan थीटा, बाकी तो इसके अपोजिट है। अच्छा, इसको आप ख्याल में लीजिएगा, इसको हम अभी तत्काल में हटा देते हैं इसे समझने के लिए। अच्छा, आप देखिए बाबू, अभी आप देखिए साइन उल्टा था, किसके उल्टा था? साइन उल्टा था, किसके उल्टा था? कॉसेक का उल्टा था। साइन किसके उल्टा है? कॉसेक का उल्टा है बाबू, याद रखना। तो अब आते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला, कुछ हम लोग के लिए जो फॉर्मूला हम लोग को जरूरी होगा उसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग ध्यान देते बाबू, साइन थीटा गुनी कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा गुनी कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा गुनी कोण थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। आप यहां देखिए गुना करेंगे, इसमें और इसमें गुना करेंगे, जब साइन गुनी कितना कॉस थीटा भी लिखना है बराबर, इसमें b बटा h और इसमें बचेगा वो h बटा, कैंसिल हो गए, कितना बचेगा? तो साइन गुनी कॉसेक बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार कॉस और सेक में गुना करेंगे, कॉस थीटा गुनी कोण थीटा सेक थीटा जो व्युत्क्रम था, तो कॉस में सेक से गुना करेंगे तो कॉस का होगा b बटा h और इसका होगा सेक का h बटा, 20 से भी खत्म, इससे खत्म, कितना बचा? cos गुने sec बराबर में कितना होता है? 1 होता है। tan को tan थीटा गुने cot थीटा करिए तो tan के लिए होता है p बटा b और cot के लिए होगा कितना बाबू? b बटा, b से b मर गया, b से b मर गया, बच गया 1। ते तीन वो संबंध है, ते तीनों संबंध को हम नीचे देखेंगे। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना बताएं आपको? 1 पढ़ाए हैं, याद रहेगा? तो चलिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना बताएं? 1 बताएं बाबू। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा राजा? 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक ने बटा में गुरुजी गुना में तो होने जाके बटा में हो गए लोग। अच्छा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा राजा? तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट साइन थीटा, 1 बटा कॉट थीटा साइन थीटा। इसको याद रखिए, जरूरी, बिना इस फॉर्मूला का त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। त्रिकोणमिति को यदि बनाना है तो फॉर्मूला को आंखों में सजा के रखना है। जब तक आंख में तुरंत क्वेश्चन देखे और दिमाग से तुरंत आ जाए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, इतनी अच्छी तरह से आपको इसका तैयारी होना चाहिए ना। हाँ सर, नमस्कार, कॉल करें तो मोबाइल स्विच ऑफ होता है। हाँ हाँ, नहीं तो आज से जाएंगे, कितना बजे भेज दे? शाम में भेज देंगे। हाँ ठीक, कल ही भेज रहे थे लेकिन कल फिर हम ना लेके गए, कहीं बोले थे कि हम एक दिन चल के पहुंचा दें। ठीक है सर, चलिए तो बाबू दूसरा फॉर्मूला में देखेंगे, cos थीटा गुने sec थीटा, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अभी आप ऊपर भी देखे थे बाबू, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा राजा? 1 बटा sec थीटा, 1 बटा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा cos थीटा,
एक बटा कॉस थीटा, एक बटा कॉस थीटा, कॉस होने से कॉस थीटा होने से थीटा बराबर एक, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। याद रखना है। तीसरा है बाबू, तीसरा है tan थीटा गुनी cot थीटा, tan थीटा गुनी cot थीटा बराबर एक, tan थीटा गुनी cot थीटा बराबर एक, tan थीटा गुनी cot थीटा बराबर एक, tan थीटा बराबर एक बटा cot थीटा, tan थीटा बराबर एक बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर एक बटा tan थीटा, cot थीटा बराबर एक बटा tan थीटा। दिमाग में तो हटा के रखना, हो जाएगा। चलिए और क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। याद रखिए एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, sin थीटा गुने cos थीटा, sin थीटा गुने cos थीटा बराबर है, sin थीटा गुने cos थीटा बराबर है, sin थीटा बराबर एक बटा cos थीटा, cos थीटा बराबर एक बटा sin थीटा, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर एक बटा sec थीटा, cos थीटा बराबर एक बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर एक बटा cos थीटा, sec थीटा बराबर एक बटा cos थीटा, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर एक, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर एक, tan थीटा बराबर एक बटा cot थीटा, tan थीटा बराबर एक बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर एक बटा tan थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ख्याल रखना है, सब कुछ भुला जाइए, आप हमको भुला जाइए, मैट्रिक में अच्छा नंबर लेकर आइए, उसके बाद आप हमको भुला जाइए, लेकिन इसको मत भुलाइएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले कुछ अगला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो बाबू अगला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है बाबू। तो बाबू इधर से कॉस स्क्वायर में प्लस में, तो उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, उधर जाकर का चिन्ह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sin में प्लस में, उधर जाके माइनस में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा काट के 3 फॉर्मूला बन जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। याद रखना है बाबू, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर tan इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में, tan स्क्वायर माइनस में, उधर जाके प्लस में, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाबू तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec, एक होने प्लस में नहीं बाबू, एक होने कुछ में प्लस में देने आके माइनस में, तो बोलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर tan
साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस याद रखेंगे। बिना याद करने पूछो ना लाख जूता साफ खाई बोले। एक देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होते कि ना होते जी। तो चलिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर बोला जाए cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। बाबू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा एक प्लस में इधर रखे माइनस में। बाबू इतना कम होगा तो आपको याद रखना होगा, समझना होगा। समझ करके यदि आप बेहतर ढंग से समझेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा। समझे? एक फॉर्मूला और यूज होता है 10 क्लास का। देखिए हम ज्योमेट्रिक कोणमिति पढ़ा रहे हैं, अभी 10 क्लास का लेवल से पढ़ा रहे हैं। 10 क्लास में हमें जितना जरूरत है हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे। ओके बोलिए। अब हो जाते हैं इसको पूरक कोण साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec। क्या होता है cosec। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है sec। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अच्छा 90 माइनस थीटा आता है कहां से हम देखो चलिए त्रिभुज ठीक है ए बी सी ठीक है। ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण कुछ दिया है थीटा और ये वाला जो कोण होगा ना ये होगा 90 माइनस थीटा। कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। एंगल ए ने दिया एंगल बी कितना दिया 90 प्लस एंगल सी कितना है थीटा। तीनों के जोड़ के कितना आ जाए 180। एंगल ए बराबर 180 90 छोड़ा इन्हें प्लस में तो नहीं जाते थीटा इन्हें प्लस में हो जाते। एंगल ए बराबर आ गया हो 180 में से 90 कट के 90 डिग्री माइनस थीटा। एंगल ए कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा ना। तो ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा पूरा ना। तो ये भी फार्मूला है, इसको आप काट के इसके बाद आपको एक वैल्यू टेबल ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री। उसको हम निकाल सब वीडियो निकालेंगे करेंगे आपको ठीक है। तब तक के लिए हम बोलते हैं बाय बाय टाटा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में झकास रूप से। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।